Hello everyone, I'm so glad that you all are here. This is Diksha from Vedyam. So today we will discuss about introduction of real numbers. आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आते हैं. रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स आते हैं. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आते हैं. एंड होल नंबर्स में ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो चलिए इन सभी नंबर्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स की. ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच बिगिन विद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इसको हम n के साथ लिखते हैं नेचुरल नंबर्स को. ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होंगे. आपको दो बातें याद रखनी है नेचुरल नंबर्स में, जिसमें से सबसे पहली बात है जब हम सम करते हैं किसी दो नेचुरल नंबर्स का, तो जो उसका आंसर आता है वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा. ठीक है, किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर 1 + 8 = 9 एंड 100 + 5 = 150. इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं 1 क्या है, नेचुरल नंबर, 8 क्या है, नेचुरल नंबर, और इसका जो आंसर आ रहा है आफ्टर एडिशन वो भी क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर. ठीक है, और यहाँ पर दूसरी साइड देखिए आप, दूसरी एग्जांपल में 100 + 50 में 100 भी नेचुरल नंबर है, 50 भी नेचुरल नंबर है, और इसका आंसर 150 भी नेचुरल नंबर है. इसके बाद जो हमें दूसरी बात याद रखनी है वो ये है सब्ट्रैक्शन की. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब हम किसी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर या तो नेचुरल नंबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता. ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर्स पर. तो सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए, 5 - 4 = 1. यहाँ पर 5 नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है. जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1. 1 भी क्या है, नेचुरल नंबर. क्यों, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव नंबर है. उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं जो है 2 - 6 = -4. 2 नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, और जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्शन किया इन दोनों का, उसका जो आंसर आ रहा है -4, वो क्या है, नेचुरल नंबर है नहीं. क्यों, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन आ रहा है. हमने यही बात की है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते. इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की. Whole numbers are those numbers which begin with 0 and continue with 1 2 3 4 5 and so on. ठीक है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में यही डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता. इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की. इंटीजर्स क्या होते हैं, बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, इसको हम आई या फिर जेड के साथ लिखते हैं. तो आप देख सकते हैं ये जो होल नंबर्स क्या हैं हमारे पास, हमें पता है 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर्स हैं. नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जिनके आगे नेगेटिव साइन लगा होता है. ठीक है, वो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स. अब देखिए सेंटर में हमने रखा है 0 और लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखे हैं पॉजिटिव नंबर. ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो राइट हैंड साइड में हमने नेगेटिव नंबर्स रखे हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, और देखिए ये जो सेंटर में है हमारे पास 0, इसके आगे ना तो पॉजिटिव साइन है ना ही इसके आगे नेगेटिव साइन है ना. तो फिर ये कौन सा इंटीजर होगा, इसको हम सिंपल इंटीजर बोलेंगे. ये कोई भी ना तो नेगेटिव में आएगा ना ही पॉजिटिव में आएगा, इसको हम सिंपल इंटीजर बोलेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शन की. Fraction numbers are numbers that represent one or more parts of a unit that has been divided in equal parts. It consists of two numbers, a numerator and a denominator. ठीक है, दो नंबर्स आते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसको हम किसके साथ लिखते हैं, f के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है p/q के.
इसको हम लिखते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p इज़ अ न्यूमरेटर एंड q इज़ अ डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे 7/20 एंड 5/6, वेयर 7 इज़ p एंड 20 इज़ q। ठीक है, और 5 इज़ p एंड 6 इज़ q। ये होती है हमारी फ्रैक्शन नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर रैशनल नंबर्स की। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं, अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर एक कंडीशन ये है बस कि q की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होती कभी भी। क्योंकि देखिए, अगर q जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाएगी, जो कि रैशनल नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं लिखूँ 1/0। यहाँ पर 1 क्या है मेरे पास p एंड q मैंने ले लिया 0, तो 1/0 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू के। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे रैशनल नंबर्स में। तो चलिए हम इसमें कुछ नंबर्स जो हैं डिस्कस करते हैं जो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये होल नंबर्स हैं, इसका मतलब होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 6/9, 2/8, 0.7, 0.61 एंड सो ऑन। मतलब ये 0.9 मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, फ्रैक्शन नंबर्स हैं ये। फ्रैक्शन नंबर्स क्या, ये भी हमारे हैं रैशनल नंबर्स। जैसे हम ये 0.7 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ 7/10। क्यों? क्योंकि एक डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगा है। हमें पता है कि जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगता है उतने डिजिट छोड़ के हम एक के साथ ज़ीरो लगा देते हैं डिनोमिनेटर में। उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे दूसरी एग्जांपल है मेरे पास 0.61। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.61 को मैं लिखूँगी 61/100। जैसे देखिए 61/100 है, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो मैं नीचे 1 के साथ 2 ज़ीरो लिख दूँगी डिनोमिनेटर में। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, √169, √25, √9। ये सब जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं। हमें पता है कि 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 25 का 5 है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 3 का। इसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल ली है, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जैसे 1.1444 एंड सो ऑन, 2.5555 एंड सो ऑन। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें आप क्या देख रहे हो? देखिए 1.444 में क्या देख रहे हो कि जो 4 है वो रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। और 2.555 में क्या है? 5 जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो वैल्यूज़ रिपीट होती हो आफ्टर पॉइंट वो भी हमारी क्या होती हैं? रैशनल नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे 2.26.14। अब देखिए 14 के ऊपर मैंने बार लिखा है, ये जो बार का मतलब है ये है कि ये जो 14 है वो रिपीट हो रहा है। जैसे 26.141414 ये आता जा रहा है बार बार। इसका मतलब जो रिपीटेशन होती है नंबर्स की, वो नंबर्स भी कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद आप दूसरे भी देख सकते हो, 111.60 है, 60 के ऊपर बार है, इसका मतलब 60 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। तो ये सारे थे हमारे पास रैशनल नंबर। अब हम जो हैं वो पढ़ रहे हैं, हमारे नेक्स्ट नंबर जो है वो है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल नहीं होते। ठीक है, मतलब नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हमें पता है रैशनल नंबर्स हम लिख सकते थे p बाई क्यू की फॉर्म में, ये नहीं लिख सकते। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पाई की जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है
वो होती है 22/7। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 3.1426792 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जो ये वैल्यू है 22/7 पाई की, ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसलिए ये जो 22/7 है ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरा जो नंबर है हमारा जो इरेशनल नंबर है, वो होता है √5, √120, √66। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। √5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं ना, 120 भी किसी का नहीं है, 66 भी नहीं है। ऐसे मतलब जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते किसी भी नंबर का, वो नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर। उसके बाद देखिए ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.7182814590 एंड सो ऑन, है ना। देखिए ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्या है, बढ़ते ही जा रहे हैं। जब हम डिवाइड करते हैं इसका एंडिंग पॉइंट कहीं है ही नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू इसमें रिपीट हो ही नहीं रही। इसका मतलब जब पॉइंट के बाद वैल्यूज़ बढ़ती जाएं, रिपीटेशन ना हो, तो वो नंबर्स भी क्या होंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर होंगे। तो इनको वैसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। उसके बाद हमारी लास्ट जो है वो है फाई की वैल्यू हमारे पास होती है 1.618033988749 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए ये जो 6180339888 ये क्या है, आगे की आगे बढ़ती जा रही है, इसका भी एंडिंग पॉइंट नहीं है कहीं भी, है ना। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये भी कहीं भी नंबर जो है इनमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे हुए इरेशनल नंबर। तो आज हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 के, वो डिस्कस करेंगे। टिल दैट